हमने पढ़ाया रिफ्लेक्शन, यानी क्या पढ़ाया था? परावर्तन। ये पढ़ाया था। परावर्तन किसमें हो रहा था? दर्पण में। पुनः इसके बाद अपवर्तन किसमें होगा? अपवर्तन किसमें होगा? मीडियम में, माध्यम में। इसमें आपका परावर्तन हो रहा था। कैसे? हमने आपको एक इस तरह से समतल दर्पण लिया था और यहां एक नॉर्मल मान लिया था। जब कोई प्रकाश की किरण यहां नॉर्मल से ही जो एंगल बना रही थी, इसे ही हम क्या कह रहे थे? आपतन कोण। और उसी माध्यम में क्या हो जा रही थी? परावर्तित हो जा रही थी। इसे हम क्या कह रहे थे? परावर्तन कोण। देख रहे हैं? यहां आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या था? बराबर था। यानी यहां आपतित किरण, ये आपतित किरण आपकी है, आपतित किरण है। ये क्या हुआ करती थी? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण थे। इसमें क्या होने वाला है? इसको रिफ्लेक्शन कहते थे। इसमें रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होगा? इसमें दो मीडियम होता है, दो माध्यम होता है। ये जैसे हमने मान लिया वायु है, हो गया। यहां हमने कांच ले लिया, ग्लास। ये क्या है? हमारा कांच है। इसमें भी यदि कोई पॉइंट ले लिया और इस पर हमने क्या खींचा या इस पर हमने एक नॉर्मल खींचा, जैसे यहां नॉर्मल खींचा था। यहां यदि किरण आपतित हो रही है, ये देखिए, ये आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है। ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, इसी को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आई यह भी होगा। लेकिन ये माध्यम क्या है आपका? वायु है। इसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ये विरल माध्यम होता है। इसको हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अपवर्तन के पश्चात या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां क्या होता था? यहां जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में चली गई, और यहां यानी ये पहला माध्यम है। इसको हम यदि मान लेते हैं ये माध्यम फर्स्ट है, ये आपका माध्यम सेकंड है। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए होगा क्या? यहाँ ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। यहां अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस कोण को ही क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। यही होगा अपवर्तन कोण। और इसे क्या कहते हैं?
आपतन कोण, ये आपतन कोण है। यहां देखिए परावर्तन में क्या हो रहा था, ये दोनों कोण आपस में क्या थे, बराबर थे। हमने यही कहा ना कि परावर्तन का नियम यही है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहां क्या होगा, यहां आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर नहीं होंगे, या आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर नहीं होंगे। यहां आई जो है आर के बराबर नहीं होगा। यहां यह चीज आप नोट कर लेंगे क्या, कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि यहां देखिएगा, यदि कोई यहां मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, यहां हमने कांच ले लिया, कांच ले लिया, यहां वायु है, ये आपका विरल माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, इसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम। यहां देखिए, इसमें हमने एक नॉर्मल ले लिया, किसी पॉइंट पर यदि कोई प्रकाश की किरण, यहां देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती है ऐसे, यानी यहां इनके बीच बना हुआ कोण क्या है, ये आपतन कोण कहलाता है, आई है, और यह कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण है, आर है। तो यहां अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप यह चीज नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ऐसे विरल माध्यम से कहाँ जाती है, यहां देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर हटती है। समझ में आ गया, ये कहीं परेशानी है आपको। इसी पर यहां ध्यान दीजिए, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, यदि इसको हम मान लेते हैं क्या, माध्यम यह एक है, यह माध्यम क्या है, दो है। स्नेल ने यह कहा कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इनके बीच बने हुए कोण का ज्या का अनुपात क्या होता है, सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यानी यह कहा कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या होगा, नियतांक, या इसको क्या कह सकते हैं, यहां देखिए 1n2, 1n2 का मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी यहाँ साइन आई बटा में साइन आर बराबर 1n2, यानी यहाँ कह सकते हैं कि पहले के सापेक्ष, यहाँ जो लिखा रहेगा पहले के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक, ये होता है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। समझ में आया कि कहीं परेशानी है किसी को। और इसके बाद दूसरा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया। तो प्रकाश का अपवर्तन
यदि जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, I इज ग्रेटर देन R होगा। समझ रहे, I इज ग्रेटर देन क्या होगा, R होगा। और यहां का होता है ये बिल्कुल इक्वल होता है। और इसके बाद यहां देखिए, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अपने क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, यानी यहां I इज लेस देन क्या होगा, R होगा। यानी I का मान, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। समझ में आ गया? ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं।